अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम नेपाल में चल रहे पुरतशद्दुद एहतजाज पर बात करते हैं। नेपाल की बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कभी ये हिंदू राष्ट्र भी हुआ करता था जिसकी ख्वाहिश भारत के कुछ फिरका परस्त लोग करते हैं और खुद प्रधानमंत्री भी अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी कहते हैं। खैर, नेपाल में नौजवान सड़कों पर उतरे और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाबंदी को लेकर एहतजाज की बात तो कही जा रही है, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी बातें हो सकती है। अब इस एहतजाज में 21 से ज्यादा नौजवान मारे जाने की इत्तला हासिल हुई है। गोदी मीडिया कुछ अलग दिखाने की कोशिश हमेशा करती रही है। इस पर तस्करा इसलिए भी किया जा रहा है कि पड़ोसी मुल्कों की कहीं तपिश भारत को न लग जाए और मोदी हुकूमत को पड़ोसी मुल्कों में हो रहे एहतजाज या खून खराबे से किसी तरह का कोई सरोकार ना होने की बात गोदी मीडिया तो कर रही है, लेकिन जिस तेजी से तब्दीलियां पड़ोसी मुल्कों में हो रही है, भारत को भी काफी सतर्क रहने की जरूरत है और खुद मोदी सरकार को पड़ोसी मुल्कों में हो रहे इक़्तिदार तब्दीली से सीखना होगा। अब जो नेपाल में एहतजाज कर रहे एहतजाजियों की उम्र 16 से 25 बताई जा रही है और ज्यादातर यही नौजवान हैं। कुछ तो स्कूल का ड्रेस पहनकर एहतजाज में शरीक हो रहे हैं और इन्हीं को जेन जी कहा जा रहा है। खैर, क्या बात है कि बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल में सड़कों पर आवाम क्यों उतर रही है और खासकर तीनों मुल्कों की बात कही जाए तो नौजवानों का एहतजाज ही नजर आ रहा है। बांग्लादेश की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, इन मुल्कों में जो एहतजाज हुए हैं जिसके बाद हुकूमतें बदल गई। आज तो नेपाल में पीएम हाउस को आग लगाया गया जिसमें साबिक वजीर आजम की बीवी की मौत हो गई। इसमें एक बात आम रही, मतलब तीनों मुल्कों के एहतजाज में समानता या मसावत ये रही कि तीनों मुल्कों में सड़कों पर नौजवान उतरे। बांग्लादेश में रिजर्वेशन को लेकर नौजवान सड़कों पर उतरे जिसमें खास तौर से यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा शामिल रहे और धीरे धीरे मुल्क की सतह पर एहतजाज फैल गया। जाहिर है इसके बाद हुकूमतें भी गिर गई और आखिर में मुल्क की वजीर आला मोहतरमा शेख हसीना को मुल्क बदर होना पड़ा। बांग्लादेश के इस एहतजाज में विपक्ष भी सड़कों पर उतर गया। इसी तरह श्रीलंका में 2022 की शुरुआत में महंगाई को लेकर अवाम में गुस्सा बढ़ रहा था, फॉरेन एक्सचेंज खाली हो गया और मुल्क में पेट्रोल, अनाज और दवाइयों की किल्लत होने लगी। बढ़ती महंगाई के लिए मुल्क के सदर राजपक्षे को जिम्मेदार ठहराया गया। राजपक्षे और इनके दीगर वज़रात पर रिश्वतखोरी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए रुपयों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की बात कही गई। बढ़ती महंगाई के चलते अवाम सड़कों पर उतर एहतजाज करने लगी, लिहाजा बांग्लादेश में भी सड़कों पर एहतजाज करते नौजवानों पर गोली चलाने का हुक्म दिया गया। कई नौजवानों की मौत हो गई। उसी तरह श्रीलंका में भी कई लोग जान बहक हुए जिसका नतीजा ये हुआ कि एहतजाज ने और शिद्दत अख्तियार कर ली। गोटागो राजपक्षे के खिलाफ गोटागो गो होम के नारे मुल्क भर में लगाए गए, लिहाजा एहतजाजी प्रेसिडेंट हाउस में घुस गए और कुछ हफ्ते बाद गोटागो राजपक्षे को मुल्क से भागना पड़ा और सिंगापुर में छिपना पड़ा। मौजू पर वापिस आते हैं। नेपाल की बात कही जाए तो इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने नेपाल के वजीर आजम केपी ओली से हफ्ते पहले ही मुलाकात की थी। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। सड़कों पर एहतजाज की वजह तो यकीनन मोदी नहीं है, इत्तफाक हो सकता है, पर सवाल यही खड़ा होता है कि जिस तरह तीनों मुल्कों में पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ है, हुकूमतें इस एहतजाज के चलते बदली जा रही है, तो भारत को बड़े ही मोहतात अंदाज में रहना चाहिए क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और नौजवानों के खिलाफ हुकूमतों का रवैया ही इस एहतजाज की वजह बन चुका है। अगर भारत की तस्वीर इस पस मंजर में देखा जाए तो यहाँ भी नौजवान गुस्से में है। इन्हें नौकरियां नहीं है, अवाम के टैक्स का रुपया लीडरों की अय्याशियों में खर्च हो रहा है। खुद को फकीर बताकर लाखों के सूट बूट, करोड़ों की महंगी गाड़ियां और देश में कम और विदेशों में ज्यादा प्रधानमंत्री नजर आते रहते हैं। भारत की विदेश नीति हमेशा नाकाम रही। अमेरिका से पॉलिसी गलत, वही चीन से दोस्ती मजबूरी में बनी हुई है। भारत के नौजवानों को हथकड़ी पहनाकर देश वापस भेजा जा रहा है। टैरिफ सबसे ज्यादा लगाया जा रहा है जिससे भारत में कंपनियां बंद होने की कगार पर है। जाहिर है बेरोजगारी और बढ़ सकती है। नौजवानों को नौकरी के बजाय दंगाई बनाया जा रहा है, नफरती गिरोह बनाए जा रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाकर सत्ता की कुर्सी पर अब तक तो बैठा गया और बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता का एहसास आज के नौजवानों को हो रहा है। लिहाजा पड़ोस में बदलते हालात का असर भारत पर भी यकीनी हो सकता है और मोदी की मकबूलियत 2014 के मुकाबले में काफी घट चुकी है। विदेश नीति नाकाम है, पड़ोसियों से हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है। कभी तालिबान को दहशतगर्द कहा जाता है, अब भारत की इमदाद वहां पर पहुंचाई जा रही है। चीन को लाल आंखें कर रहे थे, अब दोस्ती बढ़ा रहे हैं, जबकि चीन देश में आज भी घुसपैठ कर अपने बंकर्स बना चुका है।
वोट चोरी को लेकर मोदी हुकूमत घिरती जा रही है और इन सब के दरमियान नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, परेशान है। 2014 में अच्छे दिन के वादे से लेकर कितनी मर्तबा हम ठगे जा चुके हैं, इसका पूरा एहसास अब भारत की आवाम को होता जा रहा है। देश के नौजवान भी अब समझने लगे हैं, देश में नौजवान बेचैन है। नौकरियां न होने की वजह से नौजवानों के दिलों में लावा धधक रहा है, ज़हनी दबाव में नौजवानों को देखा जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की कहानियां भूख नहीं मिटा सकती, इस सच्चाई को अब आवाम समझने लगी है। सत्ताधारी पार्टी के लीडर तो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाकर मंदिर मस्जिद कांवड़ जुलूस गोरक्षक बनाने की साजिश का हिस्सा यहाँ के बच्चों को बनाया जा रहा है और इस साजिश को अक्सरियत तबका समझ भी रहा है। लिहाजा पड़ोस के देश की तरह क्या भारत में भी सत्ता परिवर्तन होने वाला है? नौजवान करने वाले हैं क्या? ऐसा डर अब लगने लगा है। लिहाजा बदलते हालात को समझना जरूरी है। जल्द अपनी पॉलिसियों को बदलकर देश के हक में और खासकर नौजवानों को लेकर हुकूमत को संजीदा होना होगा। यकीनन भारत की अवाम अब तक सब्र से काम ले रही है, इसके लिए मुबारकबाद भी देना होगा, क्योंकि हम कुछ भी हो खामोशी इख्तियार करने में माहिर होते जा रहे हैं। पर पड़ोसी मुल्कों में छोटे स्कूली बच्चे भी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं और आने वाले मुस्तकबिल पर सवाल पूछ भी रहे हैं। हमारे यहाँ भी रिश्वतखोरी उरूज पर है। सरकारी एजेंसियां सत्ताधारी की गुलामी कर रही हैं। करोड़ों के ब्रिज तो बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे में टूट भी जाते हैं। पेट्रोल सस्ता होने के नाम पर झूठ बोले जा रहे हैं और फायदा गडकरी के बेटों को हो रहा है। इथेनॉल का कारोबार कर गरीबों की गाड़ियां खराब की जा रही हैं और वही दूसरी तरफ अमीरों की जेब गर्म हो रही है। जिसे ढंग से बोलना तक नहीं आता, अमित शाह का बेटा जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो जाता है। इन सब के बावजूद सभी खामोश है। गोदी मीडिया मोदी की हर बात को मास्टर स्ट्रोक साबित करती रहती है। इन तमाम के दरमियान एक सवाल जहन में आ जाता है कि कहीं नेपाल में लगी आग की तपिश भारत की तरफ तो नहीं बढ़ रही? अभी नेपाल में बरोज मंगल पार्लियामेंट में एहतजाजी दाखिल हो चुके हैं। पीएम ओली ने इस्तीफा दिया हुआ है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के इस पुरतशद्दुद एहतजाज से क्या भारत सबक लेगा, ये सवाल, लेकिन इन हालात में जरूरी है इतना सच। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।